जो जन्मते हैं वो मर जाते हैं, जो मिलते हैं वो बिछुड़ जाते हैं, जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी हो जाता है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। एक बार हम बहुत अच्छा कार्यक्रम में गए कोलकाता। कोलकाता जिस सेठ जी के यहाँ गए तो सेठ जी रोने लगे चरण पकड़ करके। मैंने कहा रोते क्यों हैं? संत आते हैं तो लोग हंसते हैं, उसका दिल खिलता है। आप संत सेवी हैं, संत प्रेमी हैं, इसलिए आप रोइए नहीं। कहा बाबा हम इसलिए रोते हैं कि आप जो आए हैं तो उनकी खुशी है। आप जो हमारे यहाँ से विदाई ले रहे हैं, मैं उस अवस्था को अभी से देख रहा हूं कि आप आए हैं तो 2 दिन मेरा बड़ा स्वर्ग के समान दिन कटेगा, रात कटेगा आपके चरणों में। आप जा रहे हैं तो मेरा कलेजा अभी ही फट रहा है कि संत की विदाई कैसे करेंगे। उसने कहा मैं संजोग में ही वियोग को देखता हूं। ऐसा ज्ञानी होना चाहिए। राजा जनक के यहां एक गृह त्यागी महात्मा आता है। राजा जनक जी आसन दिए अपने बैठक में, बहुत सुंदर आसन दिए। राजा जनक जी भोजन दिए। राजा जनक जी अपने से संत का सेवा करते थे। संत स्नान किए तो धोती खींच दिया, नील लगा दिया, टीनोपोल लगा दिया, बढ़िया से पसार दिया। संत भोजन करके गए विश्राम में तो राजा जनक तेल लिए और उसके चरण को तेल से सहमाते हुए, सहलाते हुए उसकी थकनी को निकाल दिया। फिर गुरुजी सो करके जब जगे तो जनक जी दौड़ करके पानी लाए। कहा गुरुजी इससे कुल्ला आचमन कर ले। उसके बाद भोजन की बारी आई, भोजन किया सब कोई मिल करके। उसके बाद स्तुति विनती फिर प्रवचन में लग गए। तो जनक जी को साधु सेवा में काफी मन लगता था। दो दिन के बाद एक और साधु आ गया। फिर 2 दिन के बाद और साधु आ गए। जनक जी का दिल खिलते जा रहा है, प्रफुल्लित होते जा रहा है। जनक जी ने सोचा कि साधु तो बहुत देख रहा हूं, साधु की परीक्षा किया जाए। साधु कौन है? जो साधना में ठहर जाते हैं वो साधु होता है। जो साधु होता है उसका क्रियाकलाप सूर्य के समान है। ठीक से समझिए। सूर्य को ढेला से मारिए, सूर्य को लगेगा? ये धरती को आप गाली दीजिए, धरती को लगेगा गाली? इस धरती को आप कुदाल से काटिए, धरती गाली देगी? नहीं देगी। इस धरती पर आप मैला फेंक दीजिए 2 कुंटल, धरती एको बार गाली देगी कि तू हमारे कपार पर काहे मैला फेंक रहा है? संत का आकार होता है, प्रकार होता है, लक्षण होता है। जिस तरह से वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, दूसरों को देता है, उसी प्रकार संत महापुरुष अपने विचारों से दुनिया को सुवासित करता है, दुनिया को कल्याण करता है। संत का एक और लक्षण है, जो अस्थिर है वो संत है, जो संभल करके बोलते हैं वो संत है, जो कभी गलती नहीं करते हैं वो संत है, जो निरंतर साधना में लगे रहते हैं वो संत है, जो साधना को सफल कर देते हैं वो संत है, जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। और ऐसे संत का ही प्रभाव पड़ता है समाज में।
अंगुली माल के जमाने में भी बहुत साधु था, बहुत बाबाजी गृह बैरागी सब था, लेकिन अंगुली माल को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब सच्चा साधु से टक्कर हुआ भगवान बुद्ध से, तो अंगुली माल का जीवन बदल जाता है। सजन कसाई रोज 50 बकरी को काटते थे और बेचते थे। जब संत से पाला पड़ा तो सजन कसाई तलवार फेंक दिया, बकरी को आगे से हटा दिया, संत का चरण पकड़ करके रोने लगे कि मैंने तो बहुत जीव हत्या कर बैठा बाबा, अज्ञान में कर बैठा, मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने समझा कि यह व्यवसाय है मनुष्य का, लेकिन हम तो पाप कर रहे थे। एक अच्छे और एक सच्चे संत का दर्शन हुआ तो सजन कसाई का सुधार हो गया। उसी प्रकार संत का कुछ लक्षण होता है। एक घुरघुरा पानी में डूब रहा था, घुरघुरा चिल्ला रहा था, बचाओ 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 बचाओ। बहुत आदमी रास्ते से आ रहा है, जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने नहीं बचाया, किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, महात्मा जी के कान में आवाज जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो। महात्मा जी को दया लग जाता है। महात्मा जी दौड़ करके गया, नदी में कूदा, तैरते तैरते गया, घुरघुरा को बायां हाथ में लिया, दायां हाथ से हिलते हिलते निकल रहा था। जिस बायां हाथ में उस घुरघुरा को लेता है महात्मा जी, उस बायां हाथ में वो घुरघुरा काटने लगा, दांत से काटने लगा, कई जगह काट दिया, खून निकलने लगा और उसे दर्द होने लगा। एक अच्छा आदमी उस कहानी को देख रहा था कि घुरघुरा और महात्मा जी में क्या संबंध हो रहा है, क्या व्यवहार चल रहा है। वो आदमी कहता है कि ए बाबा, आप बिच्छू के प्राण को बचा रहे हैं, बिच्छू आपका प्राण को ले रहा है, ऐसा क्यों? का बिच्छू का जो स्वभाव है वो अपना काम कर रहा है, अब बाबाजी का जो काम है बाबाजी अपना कर रहा है। बोलिए सदगुरु देव की जय। इसी को संत कहते हैं, इसी को बाबा कहते हैं। एक बाबा हुए रामपाल जी महाराज, आज 17 फाटक के अंदर में बंद है और आजीवन कारावास में झूल रहे हैं। खिड़की के पास खड़े हैं और खड़े खड़े उधर से दुनिया को हिलाते हैं। एक दिन वही रामपाल जी महाराज दूध से स्नान करते थे, जब उनको प्रशासन पकड़ लिया, हथकड़ी लगा दिया, हथकड़ी लगा करके जेल में लग गया, तो उस दिन पानी मांगा कि स्नान करना है, गर्मी लग रही है, कहा दूध मंगा दे क्या। संस्कार तो दूध से था स्नान करने के लिए, उस दिन पानी भी नसीब नहीं हुआ। महात्मा का कर्म खराब हो जाए कि नेता का कर्म खराब हो जाए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कर्म खराब हो जाए कि मुस्लिम यहूदी पारसी का कर्म खराब हो जाए, जिस देश में अच्छा कानून है, अच्छा प्रशासन जगे हुए हैं, तो कानून उनको नहीं छोड़ेगा, उनके किए हुए कर्मों का सजा देता है। विचार कीजिए, 4 लड़का मिल करके दिल्ली में एक लड़की का बलात्कार किया और उसको मार दिया। उस लड़की का नाम था निर्भया। और 4 लड़का जब प्रशासन के द्वारा पकड़ा जाता है तो चारों लड़का को सुबह 7 बजे फांसी दे दिया और चारों प्राण तोड़ दिया जवानी अवस्था में। लेकिन जिस समय कुकर्म कर रहा था उस लड़की के साथ में, लड़की चिल्ला रही थी, बपरार काट रही थी और उस लड़की के साथ गलत संबंध करते करते लड़की को जान मार दिया। मार करके उस बेहोशी लड़की को जंगल में फेंक दिया। वो लड़की हॉस्पिटल जाते जाते 7 दिन में मर गई। विचार कीजिएगा, तो किए हुए कर्मों की सजा है। भारत सरकार उसे फांसी दे दिया, मर गया जवानी में अभागा। कौन सी इतिहास में उसका नाम लिखा जाए? बदबू आ रहा है उसके कर्म से। तो मैंने कहा, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर
राजा, रंक, फकीर तीनों मर जाते हैं। यहां कोई नहीं रहेगा। डीएम मर जाते हैं, एसपी मर जाते हैं, कलेक्टर मर जाते हैं, थाना प्रभारी मर जाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मर जाते हैं। गांव घर में कागज बेच करके जीवन जीने वाला, सीसी टीना बेच करके जीवन जीने वाला, वो भी मर जाते हैं। साधारण भीख मांगने वाला आदमी मर जाते हैं। और सबका एक ही गति होता है। वो गति क्या है? चाहे गाड़ दो, फेंक दो, जला दो, सबका शरीर का एक ही गति होता है। लेकिन छोड़ करके सभी चले जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे। राजा, रंक, फकीर, एक सिंहासन चढ़ चली, एक बंधे जंजीर। आप एक दिन मां के गर्भ में थे, निकले, निकल करके 3 फीट का बच्चा हुए। जीन्स पहने, शर्ट पहने, या आपके कपार का मुंडन किया तो 52 ठो कपड़ा पड़ गया, जीन्स शर्ट। वो 52 कपड़ा को पहनते पहनते वो बच्चा ढेरवा हो गया। वो ढेरवा जब हो गया, ढेरवा से जवानी आया। मां बाप ने देखा कि मेरा बेटा जवान है, तो जवानी छटका रोक। मां बाप आकर्षित हुआ कि बेटा का ब्याह कराना चाहिए। बेटा का ब्याह के लिए उत्सुक होता है। जब उत्सुक होता है तो लड़का भी ब्याह के लिए उत्सुक हुआ, ब्याह हुआ, कन्या मिली, बाल बच्चा हुआ, जवानी छूट गई, आ गया बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा में क्या सब होता है, जानकारी है? बुढ़ापा में सारा बल आपका चला जाता है। होता क्या है?